आगे से इसको आप फेंकने से पहले 100 बार सोचोगे कि हम इसको फेंके या नहीं फेंके, क्योंकि इससे इतना जबरदस्त काम हो जाएगी। आज आप देख के हैरान हो जाओगे। आगे से आटे की थैले कभी नहीं फेंकोगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए देख लेते। बहुत ही छोटा सा जुगाड़ू है, लेकिन आपकी काम की जुगाड़ू हो। यहाँ पे कोई भी पैसों की खर्चा नहीं है, बल्कि हम अपनी चीजों को पहले बचा रहे हैं। पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। शेयर करने से आटे की थैले, कोई भी किस तरह की चीजें, कोई इसको ना फेंके। डस्टबिन में, कूड़ेदान में बिल्कुल ना फेंके। इसको हम कैसे रीयूज कर सकते हैं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करके फिर से हम इसका काम निकाल सकते हैं। अगर चैनल में नए हैं, अगर आपको ये पसंद आए तो एक लाइक कीजिए। लाइक देने में कोई कंजूसी ना कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप चैनल में नए तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए और मेरी यूट्यूब फैमिली में प्लीज जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मेरे बहुत ही यूजफुल वीडियो। आप पहले देख लीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो पहले आपको क्या करनी है दोस्तों, जब भी हमारे घर पे महीने की जो हम राशन लाते हैं, वो आटे की थैला आता है 5 किलो 10 किलो, कोई अपने हिसाब से लाता है। तो आटे को आप रिफिल करने के बाद ये थैले को कभी ना फेंकिए। जब भी आप आटा की थैला निकालते हैं, काटते हैं, तो इस तरह से आप पूरा एंड तक काटिए, टेढ़ा मेढ़ा करके ना काटिए। तो इस तरह से हर महीने मैं आटे की थैला रख लेती हूँ। तो आप इसको कैसे क्या यूज करेंगे, देखिए। पहला हिस्सा हमने काट के आटा निकाल देते हैं, और जो नीचे का हिस्सा है आपको यहाँ पे काटनी है। और यहाँ पे एक चीज की ध्यान रखनी है, जब भी हम ये चीज कर रहे हैं तो आप इसको क्या करेंगे, एक मेजरमेंट कर लीजिए। ब्लैक कलर की कोई भी मार्कर लीजिए, स्केच पेन लीजिए, इसको इस तरह से बिंदु लगाइए, इसे डॉट लगाइए। हमें कितनी कितनी डिस्टेंस में डॉट लगानी है। जो डिस्टेंस में आप डॉट लगा रहे हैं, एक ही डिस्टेंस में डॉट लगाइए। जैसे कि देखिए, इस तरह से हम डिस्टेंस में, एक ही डिस्टेंस में डॉट लगाएंगे। इसका डिस्टेंस बड़ा नहीं करेंगे, छोटा नहीं करेंगे। आप स्केल से नाप लीजिए। आपको जितनी मोटा चाहिए, जितनी पतला चाहिए, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पूरे आटे की थैले में डिस्टेंस करके यहाँ पे डॉट लगा देंगे। लगाने के बाद आप क्या करेंगे, पहले स्केल से क्या करेंगे, उसकी साइड वाले हिस्से को पहले आप काट लीजिए। अगर इस तरह से काटने में थोड़ा इधर उधर होता है तो आप स्केल इसके ऊपर रखिए, लंबा वाला बड़ा वाला स्केल रखिए। और रखने के बाद आप ये हिस्से को काट लीजिए, ठीक है। हम पहले ये हिस्सा निकाल देते, या अब ये आ गए हमारे साइज में। तो हमने जो डॉट लगाया उसी डॉट के हिसाब से आप काट सकते हैं। तो मैं मेजरमेंट बता देती हूँ, आप अपने हिसाब से जितनी मेजरमेंट चाहिए आप इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसकी बगल वाले हिस्से को काटते हैं। जो साइड की हिस्सा है, एक ही हिस्सा हम काटेंगे, दूसरी वाली साइड को नहीं काटेंगे। और हाँ, ऊपर और नीचे का जो भाग है उसको हम काट लेते। देखिए, ये हमने खोल दिया बेस पार्ट, और ऊपर ऑलरेडी हमने खोल चुके थे आटे को निकालने में। तो इस तरह से हमने डॉट लगाया, और इसके बाद आप स्केल रख के आप क्या करेंगे, इसको काट लेंगे ताकि ये थोड़ा इधर उधर ना हो। बस इतना ही काम है। ज्यादा ये चौड़ा टेढ़ा हो जाएगा तो ये नहीं बनेगी ठीक से। थोड़ा सा हो जाए तो चल जाएगी, नहीं तो ज्यादा टेढ़ा चढ़ा हो जाएगी तो अच्छी से नहीं होगी। तो इसलिए मैंने बोला कि आप स्केल में कर लीजिए। तो मैंने वो आपको दिखा दिए। और अगर आप बिल्कुल स्केल की डॉट नहीं लगाना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना है, तो सिंपल सी बात है, वो आटे की थैले के ऊपर और नीचे के हिस्से आप थोड़ा ध्यान से काट लीजिए, और धीरे धीरे। तो मैं यहाँ पे ऊपर और नीचे के हिस्से काट ली। काटने के बाद आप क्या करेंगे, तो ये जो हमारी जो ब्लू पार्ट है उसी हिसाब से आप इसको काट सकते हैं। ये ब्लू पार्ट की चौड़ाई जितनी है उतनी हिसाब से आप काट सकते हैं। पहले हम ये साइड के हिस्से को काट लेते हैं, काटने के बाद खोल देते हैं, पूरा ओपन कर देंगे। किस तरह से आपको आइडिया लग जाएगी। तो देखिए, इस तरह से हमने ओपन कर दी, खोल दी इस पार्ट को, सीट को। तो इस तरह से ओपन हो गया। तो हमें इसको काटनी है कैसे, आप अपने हिसाब से मोटा पतला कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिए ज्यादा पतला मत कीजिए। तो देखिए, इस तरह से आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। वो आप यूज नहीं करेंगे स्केल वेल, तो इस तरह से आप देखिए थोड़ा चौड़ाई मेंटेन करेंगे तो इसको हम इस तरह से काट लेते हैं। और हाँ, काटने के टाइम ये चाकू, अगर धार वाली कैंची होनी चाहिए, नहीं तो ये रैपर है तो ये कटेगी नहीं ठीक से। तो इस तरह से ये बात ध्यान रखिए। चाकू छुरी, चाकू में तो बिल्कुल नहीं होगा, ये सिर्फ कैंची से ये होगी। तो इस तरह से हमने सारे चीजों को यहाँ पे काट देते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप देखते जाइए। थोड़ा मैं स्पीड कर देती हूँ, नहीं तो बहुत ही लंबी हो जाएगी ये। तो जल्दी जल्दी हम इसको काट के इसका काम निपटाते हैं। पहले वाला हिस्सा हमने काट दिया है, और दूसरी वाले हिस्से को भी हम जल्दी जल्दी काटते हैं।
तो यहाँ पे हमारे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हम कर लेंगे। हमें इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है दोस्तों, बल्कि आप अपनी चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा क्रिएटिविटी, आइडिया और दिमाग, बस इतना ही काम है। हमारी जुगाड़ू काम तो ये बन जाएगी। कुछ भी चीज़ फेंकने से पहले सोच लीजिए, और डस्टबिन में बिल्कुल ये पॉलीथीन वगैरह ना डालिए, ताकि सब लोग परेशान होंगे इस पॉलीथीन से। ये पॉलीथीन गिरेगी तो हमारी ब्लॉकेज हो जाएगी, जानवर वगैरह खा लेंगे, ये मेल्ट नहीं होती है मिट्टी में, तरह तरह की बातें। अगर हम इसको जलाते हैं तो हमारी एटमॉस्फेयर खराब होती है, जो यहाँ पे धुआं आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी बातें होती है। सब लोग को पता है, फिर भी बतानी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण को हमेशा साफ रखनी चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक। तो आज आप लोगों के साथ बात करने के साथ साथ मैंने यहाँ पे कटिंग भी कर ली। तो आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज नाम शेयर कर ली, प्लीज कमेंट में बताएं, ताकि मैं आपको एक थैंक्स बता सकूं और मुझे पता चले मेरी वीडियो कहाँ तक पहुंच रही है, कहाँ तक आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे सारे मैंने पूरे आटे की थैले को पूरा इस तरह से काट ली। हाँ, काटने के टाइप थोड़ा ध्यान से, लेकिन जो कटने वाला हिस्सा है वो भी कट जाएगा। हमने काट चुके, जो वो थोड़ा छोटा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने काटने के बाद देखिए इसको इस तरह से खोल दिए है। तो इस तरह से किस तरह से दिख रहा है, सारे जो हमने कटिंग की है उस कटिंग को हम इसको खोल देते हैं, ठीक है। जैसे हम डेकोरेशन में लगाते हैं उस तरह से ये लग रहा है। तो इस तरह से दोनों आटे की थैले को मैंने काट के इस तरह से बना ली, और आप अपनी उंगलियों से जैसे हम साड़ी की प्लेट डालते उसी तरह से आप करके उसके ऊपर हम क्या करेंगे, स्टैपलिंग कर देते हैं, ठीक है। अगर स्टैपलिंग नहीं करेंगे तो वो निकल जाएगी, कोई ग्लू यहाँ पे टिकेगी नहीं, क्योंकि ये है हमारे रैपर में कोई ग्लू टिकता नहीं, ये ऑयली होता है। तो इस तरह से दोनों हमने रेडी कर दिया है, दोनों को इस तरह से हमने स्टैपलिंग कर दिया। तो देखिए आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। और एक पट्टी ले आती हूँ, कार्टून आप इस तरह से पूरे पतले में काट लीजिए। काटने के बाद कार्टून के ऊपर हम क्या करते हैं, एक पट्टी को डालते हैं, उसके ऊपर फिर से स्टैपलिंग करते हैं। जैसे कि ये जो हमने बनाया है, ये जो हमने स्टैपलिंग किया है, ये इसके कार्टून के ऊपर भी चिपक के रह जाए, ना निकले, इसलिए मैं ग्लू इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ स्टैपलिंग से। यहाँ पे सिलाई बुनाई कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ स्टैपलर चाहिए आपको। और इसको भी सेकंड वाला पोर्शन को भी लगा लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए मेरा ये अच्छे से बन गया। तो इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, फिर से कैसे करेंगे, ये देखना। आपके पास जो भी डंडा है, लकड़ी की हो, नहीं तो इस तरह से लोहे की जो डंडा होती है उसी के ऊपर लगा लीजिए। थोड़ा ये बाहर रहनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ी सी डंडी बाहर रहनी चाहिए। देखिए इस तरह से फिर से दिखा रही हूँ, ये थोड़ी सी बाहर डंडी रहनी चाहिए। और इसको थोड़ा सा हम अंदर लाके इसको फिर से हम इसको चिपकाएंगे। तो कैसे चिपकाएंगे, इसको ग्लू बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन ये अगर ग्लू लगाए तो निकल जाएगी। सिर्फ स्टैपलर, अगर ये स्टैपलर आपकी नहीं होती है तो बड़े बड़े कार्टून को स्टैपलिंग करने के लिए जो बड़ा बड़ा स्टैपलर होता है वो भी बहुत ही अच्छी यूज होती है। तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही सस्ते में वो भी मिल जाती है। तो मैंने आपके साथ बातें करने के बीच में सारे स्टैपलिंग कर ली। जैसे होता है आप इस डंडी में इसको चिपकाइए, स्टैपलिंग करके पूरे अगल बगल स्टैपलर लगा दीजिए। लगाने के बाद ये जो डंडा हमने बाहर थोड़ा सा रखा है, क्योंकि पूरा हम एंड तक रखेंगे तो ये निकल जाएगी, ये जो पट्टी हमारी। और इसके ऊपर हमने जो डंडा रखा है, ये बहुत धार है, इसके ऊपर हमने एक सेलो टेप लगा लेते हैं, ताकि ये इस जगह कवर होके रह जाए, ये डंडा बहुत धारे ना लगे कभी। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा चिपका देते हैं, ठीक है। तो हो गया, हम इसको निकाल देते हैं। अभी तक हमारा ठीक से हुआ नहीं, फिर इसको क्या करनी है, फिर से इसको कैसे सेटल करनी है। तो फिर से आप इस तरह से मोटे वाले सेलो टेप लीजिए। यहाँ पे पतला वाला जो बुक में हम इस्तेमाल करते हैं किताब वगैरह में, वो बिल्कुल नहीं चाहिए। जो कार्टून वगैरह हम उसको ढकने में, कार्टून वगैरह को हम लगाते जो सेलो टेप कवर करने के लिए, वो पूरा टाइट होनी चाहिए। तो इस तरह से हम सेलो टेप लगा लेते ताकि इसका फिनिशिंग वर्क हो जाए। भी कोई भी काम हम करते हैं उसको फिनिशिंग टच देनी बहुत ही जरूरी होती है। आंखों को सुंदर दिखनी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए। तो इसको हम मजबूत करने के लिए आप ये सेलो टेप को पूरा 2-4 राउंड घुमाइए, ठीक है। पहले डंडी से लेकर आइए, नहीं तो ये अच्छे से टिकेगी नहीं। सिर्फ इसके ऊपर करेंगे तो डंडे से निकल जाएगी। पहले हम डंडे में इसको अच्छे से चिपकाएंगे
और डंडे में 2-4 राउंड घुमाने के बाद हम इस पट्टी के ऊपर आते, तो पट्टी के ऊपर हमने सेलो टेप लगा ली। तो लगाने के बाद ये होता है कि पूरा मजबूती से ये रह जाएगी और इसके ऊपर कुछ कलर वलर डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से एक मजबूती वाला हमारा आटे की थैले की एक सुंदर वाली जुगाड़ बन गई। आप इसको झाड़ू बोल सकते हैं, आप एक डस्ट क्लीनर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हम इसकी जो कटिंग किए है, जो झाड़ू वाला पोर्शन है इसको हम सीधा कर लेते हैं। यूज कैसे करेंगे ये जानने बहुत ही जरूरी है। तो देखिए नॉर्मली आप यूज कर सकते हैं। तो हम अक्सर क्या होता है ना, हम झाड़ू नीचे झाड़ू मारते हैं, कभी कभी हमारी कुछ चीजें हमें, देखिए ये पोर्शन भी मेरा खराब हो गया था, जंक लग गया था, इसके ऊपर भी मैंने थोड़े सेलो टेप लगा ले ताकि हाथ को ना चुभे और ये अच्छा दिखे। इसको हम इस तरह से झाड़ू लगा सकते हैं। कभी कभी हमारी बहुत सारे जगह पे हम ओरिजिनल झाड़ू जो नीचे लगाते हैं वो नहीं लगा सकते, तो उस जगह पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किस जगह पे, देखिए मेस जो होती है हमारी, जो विंडो की मेस होती है वहां पे नॉर्मल झाड़ू हम लगा नहीं सकते, उसमें डस्ट होती है। तो इसको हम कर सकते हैं, डस्ट क्लीनिंग कर सकते हैं, पर्दे वगैरह कर सकते हैं। भगवान की जो पूजा की घर है वो, कभी कभी हम भगवान के घर पे झाड़ू नहीं रखते, नॉर्मल झाड़ू हम यूज नहीं कर सकते, इस तरह से आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं। आई होप छोटा सा आइडिया आप लोग को पसंद आए। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय। आप एक बार जरूर यूज कीजिए, बहुत ही हेल्पफुल है।